आज हमारा है पाठ नंबर 12। पाठ का क्या नाम है? चिड़िया का दाना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कहानियों द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इन कहानियों में उस समय की स्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है। एक लोक कथा इस प्रकार है जो हम आगे पढ़ेंगे। लोक कथा कहते हैं जो जहाँ की संस्कृति या उसके बारे में बताया जा रहा किसी जगह के बारे में, ठीक है, उसे कहते हैं। तो एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठाकर ले आई। ठीक है, मटर का एक दाना मिला एक चिड़िया को और वो उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे जमीन पर ही छोड़ दे तो चींटियां खा जाएगी और या कोई पक्षी खा जाएगा, ले उड़ेगा उसको। क्या सोचा उसने कि अगर इसे ज़मीन पर छोड़ दिया तो चींटियां खा जाएगी या फिर कोई पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया। मेड़ कहते हैं जो उसकी पुल बना रहा है ना, उसकी किनारा सा होता है, उस पर रख दिया उसको। और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। किसे कहा? बढ़ई को कहा। बड़े प्यार से कहा उसने कि भैया जरा इसे देखते रहना। जब हमें किसी से कोई काम होता है तो हम ऐसे ही तो करते हैं, भैया हमारा ये काम कर दो। तो ऐसे ही उसने बढ़ई से कहा, भैया जरा इसको देखते रहना। तो बढ़ई ने क्या कहा? चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा कि दाने को ध्यान रखें, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया अथवा वह कहीं गिर गया है। क्या कहा उसने सिपाही से कि सिपाही जी एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मैंने अपना दाना पुल की मेड़ पे रखा था और यहाँ पर एक बढ़ई काम कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि ध्यान रखना, लेकिन उसने या तो मेरा दाना चुरा लिया है या कहीं पर गिर गया है। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरा यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी क्या आप मुझ गरीब की सहायता करेंगे? ये थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद नहीं किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या। यह कहकर थानेदार की भी चल दिया। क्या कहा थानेदार ने कि मंत्री जी आ रहे हैं और अगर उन्होंने क्या करा, मेरा बंदोबस्त अच्छा पसंद आया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, है ना। अगर मैं तुम्हारे दाने के चक्कर में पड़ गया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? कोई काम गलत हो गया मुझसे। आगे देखो। चिड़िया सोचने लगी कि यह कौन सा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं
करते। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहाँ से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात की खुशी हुई कि किसी ने तो उससे भलमनसाहट से बात की भलमनसाहट यानी प्यार से है बात तो की, अपनेपन से बात तो की किसी ने। वह खुश हुई। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। तो वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई वह निराश बैठी थी कि उसने क्या देखा? एक चींटी को देखा। एक चींटी जा रही थी। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। किसको बताई? चींटी को। चींटी बोली, बहन, मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसने उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो। किसने कहा? चींटी ने हाथी से कहा, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूँगी। कहाँ काट लेगी? सूंड में। हाँ। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाए। क्या कहा हाथी ने? कि आप चिड़िया की बात मान लीजिए, नहीं तो चींटी जो है मेरे नाक में काट लेगी सूंड में और मैं आपको गिरा दूंगा और आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। राजा अचंभे में पड़ गए, मगर उनके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया है? तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। किसने कहा? हाँ, थानेदार से कहा। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी, यानी कि बढ़ई को डांटा उसने, और बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब छक्कर भोजन किया, ठीक है, तो उसको चिड़िया का दाना मिल गया। तो किसने करी चिड़िया की सहायता? चींटी ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का पाठ था। क्या नाम था हमारे पाठ का? इसका चिड़िया का दाना। अब आप सब इस पाठ को अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, और जहाँ से समझना आए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। कैसी लगी कहानी? अच्छी। ठीक है।